Hello kitties, this is Zinky and thanks for clicking on this video. I'm going to share my NEET journey, and also at the end of this video I will share what I have learned during my preparation. Before we begin, let me give you the disclaimer that this video is not a transition video of a NEET aspirant from the failure to the success story, because I'm not successful yet. Kidding. So the story began in 2021 when I have successfully completed my 12 boards without even appearing in the examination. Yes, I was a corona batch and हम लोग को पास करवा दिया गया. Even after my 10 board मैंने कभी एग्ज़ाम ही नहीं दिया बोर्ड के, क्योंकि 11 में भी हम लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ, पास करवा दिया. फिर 12 में भी ऐसे पास करवा दिया गया, एंड नीट में भी पास करवा देते तो अच्छा होता, लेकिन नहीं दिया. इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट व्हिच वाज along with my boards in 2021, I have appeared in NEET for the first time just to know the temperament of the examination, because I was unprepared and I was not studying at all. Just ऐसे ही दे दिया था, trial period you can say, because I was pretty sure that I'm going to take a drop year for the complete preparation, because I was totally zero, 11 12 knowledge zero. बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बायो पढ़ लेते हैं और जो भी सब्जेक्ट समझ आता है पढ़ लेते हैं, और तो आई वॉज दैट स्टूडेंट जिसको बायो भी कुछ नहीं आता था, फिजिक्स केमिस्ट्री की तो दूर की बात, और केमिस्ट्री में चेन काउंट करना भी नहीं आता था. सो ऐसे ही मैं पास कर गई, इसीलिए वो सब हुआ. So I will not explain about the corona time, because we all have suffered a lot and we know the pain. वो 1-2 years के वजह से हम लोग का कितना लॉस हुआ. So yeah, so let's talk about the drop year. So after giving my first attempt, I have decided that I will prepare for NEET completely from the basics, and I have not gone to anywhere like for the coaching and all. उस टाइम ऑनलाइन स्टडी का बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो रहा था, और मुझे भी लगा कि ऑनलाइन स्टडी करने से बहुत टाइम बच जाएगा, पैसा भी बचेगा. तो इसीलिए आई हैव एनरोल्ड इन अ PW बैच विच वॉज यकीन, एंड I started my preparation. So basically that was my very wrong decision, क्योंकि मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और कैसे टाइम मैनेज करते हैं, कैसे मॉक टेस्ट देते हैं, कैसे सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं. आई वॉज अनअवेयर ऑफ दैट. सो उस ड्रॉप में तो मुझे पता चल ही गया था कि नहीं होने वाला है. फिर भी आई वेंट टू गिव द एग्जामिनेशन, एंड दैट टाइम मैंने घर वालों को बोल दिया कि नहीं होगा, और मेरा सीरियसनेस देखकर घर वालों ने बोला कि तू BSc में एडमिशन ले ले, उसके बाद BSc के साथ तू प्रिपरेशन कर लेना. तो मैंने भी ले लिया था BSc में एडमिशन, क्योंकि आई वॉज सो माई कॉन्फिडेंस वॉज सो लो, सेल्फ डाउट सब कुछ आने लगा था, और मैंने BSc में एडमिशन ले लिया था फिज़िक्स मेजर करके, और केमिस्ट्री जेनेरिक ले लिया था, ताकि मुझे लगता था कि मैं BSc में भी पढ़ूँगी, थोड़ा बहुत तो सेम ही होगा तो मुझे हेल्प होगा. लेकिन आई वेंट टू द कॉलेज फॉर 1 month, एंड 1 month में ही मुझे पता चल गया था कि ऐसे नहीं होने वाला है, क्योंकि एक क्लास 10 बजे और दूसरा क्लास 2 बजे होता था. उस बीच में मेरा इतना टाइम वेस्ट ऐसा लगता था ना, मैं मतलब मेंटली ऐसा हो गई थी, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ इनफैक्ट. तो इसीलिए मैंने घर पे आके बोला कि मम्मी ऐसे तो नहीं होगा, आई नीड गाइडेंस, आई नीड प्रॉपर डायरेक्शन, बिकॉज हमारे घर में कोई ऐसा फील्ड में था भी नहीं, और सब लोग जनरल लाइन में थे, और किसी ने ऐसे ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन नहीं किया था, और इसीलिए आइडिया भी नहीं था किसी को भी. तो इसीलिए मैंने उस टाइम डिसाइड कर लिया था, और मम्मी को बोला कि आई नीड कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग. सो आई वेंट टू एलन, आई हैव एनरोल माई सेल्फ देयर, एंड रेंट पे रहकर आई हैव स्टार्टेड माई प्रिपरेशन. और मेरी दीदी भी रहती थी सिटी में, तो इसीलिए थोड़ा आसान भी हो गया था मेरे लिए. देन आई हैव सीरियसली स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, एंड
उसी टाइम 1-2 महीना लग गया था मेरे को एलएन में एडजस्ट होने में, क्योंकि उसका टाइम थोड़ा ऐसा वैसा था, क्योंकि आई वाज इवनिंग बैच, जो कि 2 बजे से 8 बजे ऐसा कुछ क्लास होता है, और घर आते आते 9 बज जाता था। तो ऐसे मैंने 1-2 महीने जाने के बाद जब मॉक टेस्ट दिया, तब मेरे को पैटर्न, सिलेबस, इन सब के बारे में थोड़ा सा बहुत पता चला, और मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया। सेल्फ स्टडी मतलब जो सिखाते हैं उसको कैसे पढ़ते हैं वो मैंने सीख लिया था। मैं तीनों सब्जेक्ट एक साथ नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने जनवरी के लास्ट में आकर मैंने फिज़िक्स को थोड़ा साइड कर दिया था और बायो और केमिस्ट्री में फोकस करने लगी थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि एक साथ तो तीनों सब्जेक्ट नहीं होने वाला। तो बायो को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में मैंने फिज़िक्स को छोड़ दिया था, और उसी वजह से क्या हो गया था, जो मैं सीख रही थी उसको प्रैक्टिस भी नहीं कर रही थी, रिवाइज भी नहीं कर रही थी। मेरा सीखना ना सीखना सेम ही था। तो मेरे को बाद में फिर से वो सेम सीखा हुआ मतलब फिर से वीडियो देखना पड़ रहा था। वीडियो से भी सीख रही थी, फिर मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिक्स हो गया था मेरा। फिर सब आधा अधूरा ऐसा ऐसा मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए मैं बायो में फोकस करने लगी। फिर नेक्स्ट मॉक में मैंने सिर्फ बायो और केमिस्ट्री किया, ऐसे ऐसे मैंने मॉक में ट्राई करने लगी थी। तो ये सब करते करते अप्रैल का लास्ट आ गया था। गट फीलिंग बोल रहा था नहीं होगा, फिर भी मैंने अपना 100% दिया, क्योंकि एक डिसेंट स्कोर चाहिए था, ताकि ऐसा नहीं लगे, गिल्टी फील ना हो कि कोचिंग लेकर भी आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर इवन गुड मार्क इन 2023। 7th May was the NEET day and I went to the examination center, एंड अंदर से तो था ही कि नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला। निगेटिव नहीं थी मैं, लेकिन मेरे को पता चल गया था। मतलब फिर एग्ज़ाम दे के आई, आके ही मैंने अपना स्टार्ट किया काउंट करना, और काउंटिंग में ही पता चल गया था कितना मार्क्स आएगा। फिर भी मैंने घर में कुछ नहीं बोला, मैंने बोला हाँ ठीक ही हुआ है, फिज़िक्स अच्छा नहीं गया, ऐसा बोला, कुछ बोला। फिर घर पे आके जब मैं मतलब बुढ़िया बस्तर बांध के आ गई थी घर पे, और फिर बोला कि नहीं होगा, इसीलिए मम्मी ने मेरे को दूसरे एंट्रेंस के फॉर्म फिलअप भी करवा दिए थे, लाइक बीएससी एंट्रेंस, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग के स्टेट इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो मैंने ये दोनों ही दे दिया था। So this was my simple 2 years of NEET preparation story। दो मैंने बहुत समराइज़ करके बोला है, लेकिन प्रिपरेशन के टाइम में मैंने बहुत चीज़ें सीखी। जैसे कि मैंने बिगिनिंग में ही बोला था कि आप लोगों को क्या क्या सीखा मैं बोलूँगी शॉर्ट में। So first lesson I have learned that if you are really a serious aspirant, then you need to act like doctors। So first thing you need, that is patience, just like doctors. Second thing you need practice, just like doctors। And third things you need consistency, जो कि हमारे में ज़्यादातर लोगों में नहीं होता, मेरे में भी नहीं था। मैं ब्रेक होते जाती थी और मेरे को गाइड करने के लिए कोई भी नहीं था। सो इसीलिए आई एम शेयरिंग दिस वीडियो सो दैट मे बी यू कैन गेट some help from this video। If you really like this video, makes a thumbs up, and if you're interested in my life, what I'm doing right now and what my life looks like, then you can do subscribe because it's free, and see you in the next video soon. Tada, bye. So hi everyone, this is Zinky. So